बात करेंगे कि कोली समाज को किस स्टेट में, किस कैटेगरी में रखा गया है। इसमें हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर सभी राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की। केरल में कोली समाज को धीवरा और अरायन के नाम से जाना जाता है और ये लोग ओबीसी के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कोली समाज को मुथलियार के नाम से जाना जाता है और ये लोग ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कोली समाज को मुदिराज और मुथलियार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कोली समाज ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में कोली समाज कई टुकड़ों में बँट गया, इसलिए अलग अलग कोलियों के अलग अलग जानकारी देंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बंट जाति की। बंट कोलियों की ही जाति है और यह वर्तमान में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम बात करेंगे अरसू कोलियों की। अरसू कोली बेदार कोलियों की सबकास्ट है और ये लोग वर्तमान में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेदार कोलियों की। बेदार कोली वर्तमान में एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोगावीरा कोलियों की। मोगावीरा कोली ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिष्ठा कोली। ये लोग ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तलवार कोली। तलवार कोली पहले अभी 1-2 साल पहले ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, लेकिन वर्तमान में उन्होंने एसटी कैटेगरी का दर्जा मांगा है। अभी कंफर्म नहीं है कि एसटी कैटेगरी उन्हें मिल गया है या नहीं मिल गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि उन्हें एसटी कैटेगरी के अंतर्गत रख दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जितनी भी जातियों के बारे में बात की है, बिष्ठा, मोगावीरा, तलवार, बेदार और अरसू और बंट, ये जितनी भी जातियां हैं, कोली समाज को तोड़ के रख दिया गया है कर्नाटक के अंदर में। अलग अलग कैटेगरियों में तोड़ा गया, अलग अलग जातियों के रूप में तोड़ा गया। हम कोशिश करेंगे कि कर्नाटक के अंदर जितने भी कोली हैं उन्हें एक कैटेगरी के अंदर रखा जाए ताकि उनकी एकता, अखंडता बनी रहे। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कोलियों की। महाराष्ट्र में कोली कई तरीके के हैं, जिनमें आगरी कोली, बारिया कोली, सोन कोली और महादेव कोली। इसमें बारिया कोली, सोन कोली और आगरी कोली ये लोग ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और महादेव कोली एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में जो हमारे कोली समाज है वो पूरा का पूरा ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोली समाज, मध्य प्रदेश में कोली समाज एससी कैटेगरी के अंतर्गत आता है और जो राजस्थान है, राजस्थान में जो भी भाग जो जहाँ पर रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर कोली समाज एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आता है और जो रेगिस्तान के अलावा जो इलाका है राजस्थान का वहाँ पर कोली समाज एससी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोली समाज एससी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोली समाज को अलग अलग समय पर अलग अलग कैटेगरियों में रखा गया। बुंदेलखंड के एरिया के जो कोली हैं उन्हें हम कोरी के नाम से जानते हैं। वो लोग एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, जबकि फिरोजाबाद मंडल, मेरठ मंडल और ये सहारनपुर मंडल, यहाँ पर कोली समाज जिन्हें हम कोरी के नाम से जानते हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर आते थे। बाद में 1976 में फिरोजाबाद मंडल के जो कोली थे उनको एससी कैटेगरी के अंतर्गत डाल दिया गया, जबकि मेरठ और सहारनपुर जो मंडल है यहाँ के आज भी कोली लोग एससी कैटेगरी के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दिया जा रहा है, अर्थात वो जनरल में ही अभी काउंट होते हैं। इसके अलावा भुयार समाज ओबीसी के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में भुयार कोलियों की ही सबकास्ट है। इसके बाद तंतुबाई समाज ओबीसी के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में तंतुबाई भी कोलियों की ही सबकास्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार में। बिहार में भी कोलियों को अलग अलग कैटेगरियों में रखा गया है, जिसमें से तंतुबाई जो लोग हैं वो पान का सर्टिफिकेट लेते हैं। पान हमारे कोलियों की ही सबकास्ट है और पान को एससी कैटेगरी के अंतर्गत
दर्जा दिया गया है, तो जितने भी तंतुवाय हैं वो पान के रूप में अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हालांकि तंतुवाय वहाँ पर ओबीसी में ही है और जो पान है वो एससी कैटेगरी के अंतर्गत है। इसके बिहार के अंदर ही हमारे कोली समाज की एक सबकास्ट है जिसका नाम है पटवा। पटवा वर्तमान में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोली समाज है वो एससी, ओबीसी और जनरल मतलब सब में मिल रहा है। यूपी के अंदर में ओबीसी में तंतुबाई और भुइयार, और एससी के अंदर जो बुंदेलखंड के कोरी हैं वो, जनरल के अंदर जो सहारनपुर मंडल से रिलेटेड जो ज़िले हैं और जो मेरठ मंडल से रिलेटेड ज़िले जैसे बागपत, गाज़ियाबाद, मेरठ, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर कोली समाज को जनरल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कोलियों की। हिमाचल प्रदेश में जो कोली हैं वो 2 कैटेगरी के अंतर्गत है, एक है जनरल और एक है एससी। हालांकि जो जनरल में हैं उन्होंने स्वेच्छा से जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो एससी कैटेगरी का ले सकते थे। लेकिन जिस समय आज़ादी के समय जब कोलियों को एससी कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया तब बिलासपुर रियासत के जो कोली राजा थे उन्होंने कोली सरनेम लिखना ही बंद कर दिया। उन्होंने सीधा राजपूत सरनेम लिखना शुरू कर दिया और उनके साथ साथ में जितने भी हमारे कोली लोग थे उसमें से काफ़ी ज़्यादातर संख्या में उन लोगों ने कोली सरनेम लिखना बंद कर दिया और राजपूत सरनेम के रूप में जाने जाते हैं। वो लोग आज जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो लोग सिर्फ कोली लिखते थे वो अभी एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कोलियों में एक बसेड़ियों राजपूत होते हैं। उन्होंने अपना जो इन्हें कई जगह पर जनरल में डाल रखा था, कई जगह पर एससी में डाल रखा था, मतलब अलग अलग ज़िले के हिसाब से। तो उन्होंने आज के टाइम पर अपना संगठन बनाया और संगठन बनाकर आज उन्होंने अपने एससी कैटेगरी का त्याग कर दिया है। अब वो सिर्फ जनरल के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड के कोलियों की। उत्तराखंड में भी सेम वही सिचुएशन है, कुछ कोलियों ने रिजर्वेशन ले लिया, कुछ कोलियों ने रिजर्वेशन नहीं लिया। उत्तराखंड में स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पर एक किसी व्यक्ति द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें जितनी भी जो दलित जातियाँ थीं उन्हें शिल्पकार के नाम से सर्टिफिकेट लेने की मांग की गई थी। तो कुछ कोलियों ने वहाँ पर शिल्पकार के रूप में सर्टिफिकेट ले लिया। हालांकि वहाँ पर हमारे जो कोली समाज है उसे जनरल के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन उन्हें शिल्पकार के रूप में अगर कोई व्यक्ति अपने मतलब जिसके पिताजी लेते होंगे सर्टिफिकेट तो वो आज भी ले सकता है, ऐसा है वहाँ पर। इसके बाद में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो हमारा कोली समाज है उसे सिप्पी कास्ट के रूप में जाना जाता है और ये लोग पहले ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते थे। हाल ही में ब्राह्मण समाज और कोली समाज को एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर हम अल्पसंख्यक में आते हैं। उस आधार पर हमें एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। जैसे कि गुज्जर है, गुज्जर भी वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उसके आधार पर ही उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये हमारे पूरे कोली समाज के जो रिजर्वेशन का मतलब कहाँ किस स्टेट में क्या क्या रिजर्वेशन मिलता है उसकी जानकारी मैंने दे दी है। हरियाणा में कोली समाज एससी कैटेगरी के अंतर्गत आता है और झारखंड में कोली समाज ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में कोली समाज विराजमान है और अलग अलग कैटेगरियों में उपस्थित है।